शेख चिली बादशाह। शेख चिली और जारा दो गहरे दोस्त थे। शेख चिली पढ़ लिख कर एक जगह जिक्र हो गया और वो एक रोज अपने बाप का कागज देख रहा था तो उसे एक ऐसा नक्शा मिला जिस पर जजीरे की चट्टानों में छुपे हुए खजाने का राज लिखा हुआ था। शेख चिली ये राज पढ़कर बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्त जारा को ये कागज दिखाया। दोनों ने अमीर बनने का फैसला किया, खजाना की तलाश करने का फैसला रसाया और एक रोज छोटा जहाज लेकर जजीरे की तरफ रवाना हो गए। शेख चिली और जारा को यकीन था कि वो चट्टानों में खजाना तलाश करेंगे। जहाज को उन्होंने जजीरे के किनारे पर खड़ा दिया। कुदाली और बेलचे लेकर जजीरे की चट्टानों में खजाना तलाश करने लगे। उन्होंने नक्शे के मुताबिक कई दिनों तक चट्टानें खोदी लेकिन उन्हें कुछ भी न मिला। जारा ने हौसला हार दिया लेकिन शेख चिली ने कहा, मेरे बाप ने गलत नक्शा नहीं बनाया, हमें जरूर खजाने तलाश करने चाहिए, हिम्मत न हारो। उन्होंने एक चट्टान को काटना शुरू कर दिया और तमाम दिन कुदाली की और बेलचे चला चला कर थक गए लेकिन उन्हें ऐसी गार न मिली जिसे का नक्शा में जिक्र था। दूसरे दिन उन्होंने दोबारा चट्टानें तोड़ने का काम जारी रखा और आखिरकार उन्हें एक आमिर का दरवाजा दिखाई दिया। शेख चिली ने खुश होकर कहा, अब काम बन गया है, आओ इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। शेख चिली और जारा ने इधर उधर गार पर कंधालें डाली चलाई और गार के अंदर जाने का वाला दरवाजा चौड़ा हो गया। उन्होंने अंदर जाने के लिए लालटीन जलाई क्योंकि गार के अंदर अंधेरा था। शेख चिली और जारा ने कदम अंदर रखा तो उन्हें सामने की चट्टान पर 5 ढकने लगे हुए दिखाई दिए और उन्हें उस बात पर बेहद खुशी हुई कि उन्होंने खजाने का पता लगा लिया क्योंकि शेख चिली को मिलने वाले नक्शे में उन 5 ढक्कनों का खास तौर पर जिक्र किया गया था। शेख चिली ने जारा से कहा, देख, सैकड़ों सालों से ये खजाना हमारा इंतजार कर रहा था। जारा ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक कहते हो, हमने इसे पा लिया है। दोनों उस गार में रेंग कर आगे बढ़े। शेख चिली ने चट्टान पर लालटेन की उस रोशनी डाली तो हर ढकने वाली जगह के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। शेख चिली ने पढ़कर जारा को बताया कि हर ढकने में भी कोई राज है। जारा ने आगे होकर खुद पढ़ा और शेख चिली को बताने लगा कि हर ढकने से खजाने निकालने से पहले हमें एक न एक बला का सामना करना पड़ेगा। हर ढकने को खोलने के लिए अलग तरीका और हिदायत लिखी गई थी। मसलन 6 हिदायत के मुताबिक खजाना हासिल करने के लिए एक गांव तबाह करना होगा और 5 में हिदायत के मुताबिक खजाना हासिल करने के लिए अपने खास दोस्त को धोखा भी देना होगा। शेख चिली और जारा पढ़कर सोच में पड़ गए। अचानक शेख चिली आगे बढ़ा और उसे ढकने के हैंडल को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और पूरा जोर लगाया लेकिन ढक्कन ना खुला। दोनों ने बड़ी कोशिश की और आखिर तक कर सोचने लगे, शेख बारूद से उड़ाना चाहिए। जारा ने जवाब दिया, नहीं, इस तरह पूरी चट्टान गिर जाएगी और हम दब कर मर जाएंगे। लेकिन एक और कोशिश की जा सकती है और वो ये कि तीसरी हिदायत के मुताबिक किसी को लौटा जाए और ये बात तयशुदा है कि बुरा अमल के बगैर भी खजाना हासिल नहीं हो सकता। दोनों गार से बाहर निकले, जहाज में बैठे और वापस गांव में आकर शेख चिली ने एक अंधे फकीर की झोली से एक सिक्का उठाया और वापस गार में आगे शेख चिली ने पहले ढकने को खोला तो वो आसानी से खुल गया और उससे चन सोने के सिक्के निकल पड़े। देखकर जारा का मूड खराब हो गया और उससे कहने लगा, ऐसा खजाना हम क्या करेंगे जिसके लिए हमें बुरा अमल करना पड़ता है। लेकिन शेख चिली पर शजाने का भूत सवार था। वो खजाना हासिल करने के लिए हर बुराई करने के लिए तैयार था। उसके पास खजाने का नक्शा था और उसने जारा से कहा, अगर वो खजाना हासिल नहीं करना चाहता तो ना सही, वैसे भी इस पर मेरा हक है क्योंकि खजाने का नक्शा मुझे मिला है और मैं इसमें से इसे कुछ दूंगा। खजाने के लालच में उम्र 2 दोस्ती को भी भूल गया। जारा ने पढ़कर कहा, नक्शा में लिखा कि दूसरा ढकना खोलने के लिए जो कुछ हमें पहले ढकने के खुलने से मिला है वो हम दोनों के लिए काफी है, इसलिए बाकी ढक्कनों को भूल जाना चाहिए। शेख चिली और जारा ने गार से निकलकर दौलत
برابر تقسیم کر لی، لیکن شیخ چلی نے اپنے حصے کی دولت دونوں میں ضائع کر دی، اور جب اس کے پاس ایک ٹیڈی پیا بھی نہ رہا تو اس نے اکیلے ہی غار کا رخ کیا، اور چٹانی جزیرے میں پہنچ کر غار میں دوسرا ڈھکنا کھولنے سے پہلے اسے ایک خوفناک بھیڑیا نظر آیا جسے ڈھکنا کھولنے سے پہلے مارنا ضروری تھا۔ شیخ چلی کے ایک فائر سے بھیڑیا مر گیا اور وہ ڈھکنے کی طرف آیا اور اسے اس میں سے 2,00,000 پونڈ مل گئے۔ اس طرح شیخ چلی کا لالچ بڑھ گیا اور اس نے باقی ڈھکنے کھول کر دولت حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن تیسرا ڈھکنا کھولنے سے پہلے ایک ماہی گیر کی کشتی کو جلانا ضروری تھا۔ شیخ چلی نے جزیرے کے آس پاس مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیر کی ایک کشتی کو آگ لگا دی، جس سے ہر طرف شور مچ گیا۔ ادھر کشتی جل رہی تھی، ادھر شیخ چلی ڈھکنے کو کھول رہا تھا۔ ڈھکنا کھلا تو اس میں سے ہیرے نکلے اور شیخ چلی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہیرے حاصل کرنے کے بعد شیخ چلی کے دل میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ شرط کے مطابق چوتھا ڈھکنا کھولنے سے پہلے کسی گاؤں کو تباہ کرنا ضروری تھا۔ شیخ چلی نے پہاڑ کے نیچے ایک گاؤں تلاش کیا اور کمزور چٹانوں کو آسانی سے گاؤں پر گرا کر اسے تباہ کر دیا۔ گاؤں کے بچے، بوڑھے، نوجوان اور عورتیں چٹانوں کے نیچے دب کر مر گئیں۔ تو شیخ چلی بھاگا بھاگا غار کے اندر آیا اور شرط پوری کرنے کے بعد اس نے چوتھا ڈھکنا کھولا تو ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی کا ڈھیر باہر نکلا۔ شیخ چلی خوشی سے دیوانہ ہو کر ناچنے لگا۔ وہ ارب پتی بن گیا تھا، لیکن اس کی لالچ کی حد ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نگاہ میں 5واں ڈھکنا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر سوچ ہی رہا تھا کہ اب اس کو بھی کھول لینا چاہیے تاکہ ایک ہی مرتبہ ساری دولت مل جائے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ 5واں ڈھکنا کھولنے سے پہلے اپنے کسی دوست کو دھوکہ اور فریب دینا ضروری تھا۔ اسے جارا کا خیال آیا کہ وہ پہلے ہی اپنے دوست جارا کو خزانے کا حصہ نہ دے کر دھوکہ دے چکا تھا، لہذا اسے ڈھکنا کو کھول جانا چاہیے۔ دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں وزٹ کریں۔ شکریہ۔